जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कहानी कुछ यूँ है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा था कि अगर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन गए तो फिर ऐसा ना हो कि वो स्क्रूटनी करें और केसेस निकालें और क्या इलेक्शन जो है वो बढ़ जाए, सूरत हाल वाज़ेह हो जाए, सामने हो जाए। इसलिए शायद 26वीं तरमीम आ गई, होमवर्क हुआ। और मैंने किसी से पूछा कि जी क्या अब नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने बनना होता, उनको बनाना होता तो फिर 26वीं आइनी तरमीम ही नहीं आती। बहरहाल, क्या 26वीं आइनी तरमीम एक सेफ गार्ड साबित होगी इस हुकूमत के लिए? मियाँ साहब जब चीफ जस्टिस बने, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने हलफ ले लिया, अपनी चेयर पे आ गए, तो मियाँ साहब वापस आए और जो ही उन्होंने उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हुई, वो रिटायर हुए, वो भी गए और मियाँ साहब भी गए। अब नून लीग की जो सियासत है उस पर लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं और मियाँ साहब के आने पे और उसके बाद उनके जाने पर भी बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। कुछ दीगर चीज़ें भी जो हालिया जो हुकूमत है, इस पर हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब सीनियर सियासतदान हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर किरमानी साहब। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। सर, ये मुझे एक बात कुछ लोगों की समझ नहीं आ रही, मुझे भी समझ नहीं आ रही, तो थोड़ा सा अगर आप हमें समझा सकें। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने से और उनके चीफ जस्टिस से रिटायरमेंट से, फिर नवाज शरीफ साहब के एंड उस मौके पे आने पे और रिटायरमेंट के साथ वापस चले जाने में कोई कनेक्शन है? देखिए, इसके कोई ऐसी बातों के, अगर इन बातों में कोई सदाकत हो भी नादिया बीबी, तो इसके एविडेंस नहीं होते। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं वो मैनेज तो होती हैं या मैनेज की जाती हैं। मैं इसको इस तरह कहूँगा कि जाहिर है जो काजी साहब का टेन्योर था एज चीफ जस्टिस, उसमें पीएमएलएन जौन सी थी या उसकी लीडरशिप जौन सी थी वो कंफर्टेबल थी। ये ज़रूर मैं इस पे इत्तफाक करता हूँ। लेकिन उनका आना और जाना, उससे लिंक करना, हाँ, जब आप किसी से कंफर्टेबल होते हैं तो फिर आपको तवक्को होती है कि आपके साथ कोई जुल्म और ज्यादती रवा नहीं रखी जाए। तो यहाँ तक तो ये पॉसिबिलिटी, इम्कान है। बाकी अब अभी देखें, अब तो नया सेटअप आ गया है और देखिए ये क्या इसके नताइज निकलते हैं। जी, देखिए, इस सेटअप के साथ कंफर्टेबल ना होने की तो कोई वजह नजर नहीं आती, क्योंकि ये तो सेटअप खुद लेकर आए हैं ना। 26वीं आईनी तरमीम की जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता अगर रोकना मकसूद था तो ये तो सारा सेटअप खुद तैयार किया गया है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि बड़े भोंडे तरीके से लेकिन किया गया, और पहले इनके पास नंबर्स नहीं थे, फिर इसको मैनेज किया, लेकिन बहुत ही एक अजीब ही अहमकाना अंदाज से सारी मामलात को मैं समझता हूँ हैंडल किया गया है। लेकिन देखिए, ख्वाहिशात की जहाँ तक बात है ना, मैं ये समझता हूँ नादिया बीबी के पाकिस्तान में माजी में भी ख्वाहिशात की बुनियाद पर कई फैसले किए गए, कई नामजदगियाँ की गई, जो बिलाखिर जिन्होंने नामजदगियाँ की थी, जिनकी ख्वाहिशात थी, वो उनके गले बढ़ियाँ थे। इसमें आप देख लीजिए कि भुट्टो साहब ने ज़िया-उल हक साहब को लाए और फिर क्या किन हालात से उन्हें अंजाम से गुजरना पड़ा। नवाज शरीफ साहब परवेज़ मुशर्रफ साहब को लाए और फिर किन हालात से गुजरना पड़ा। तो ठीक है, एक वक्ती अगर कोई रिलीफ मिल सकता होगा तो ज़रूर मिलेगा उन्हें, और जो मिल भी रहा होगा, और मिल भी गया कि जिस शख्सियत को वो नहीं चाहते थे उसके लिए उन्होंने सारा दिन दौड़ भाग करके और ज़मीन आसमान एक करके एक 26वीं तरमीम मंजूर करा ली, जस्ट टू कीप वन पर्सन आउट एंड अनदर पर्सन इन। तो अब जाहिर है फिलहाल तो दे आर इन द सेफ जोन, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि कि अगर आपके कोई ख्वाहिश पर किसी को आप ले आए हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, आला अदलिया के जजेस हों, या कोई भी जज साहिबान हों, वो हुकूमत का कोई जाती मुलाजिम नहीं होता। वो एक इंडिपेंडेंट, एक तरफ आप रूल ऑफ लॉ की बात करें, एक तरफ आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करें, और उसके बाद इस किस्म की आप हरकतें करें कि डंडे के जोर पर और धौंस के जोर पर आप इस तरह एक 26वीं जिस तरह आईनी तरमीम मंजूर कराई गई है। तो मैं समझता हूँ ये ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, लेकिन ये अंदर का खौफ भी था जो कि 26वीं आईनी तरमीम को लाने का बायस